जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो का शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं हांडा का। तो हमने जो 27 नंबर एमसीक्यूज़ है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और इसकी थ्योरी भी डिस्कस कर ली है। अब हम 28 से स्टार्ट करते हैं आगे। तो इससे आगे अगर किसी ने इस पार्ट से ज्वाइन किया तो वो पहला पार्ट लाजमी देखें। 28 नंबर एमसीक्यूज़ में क्या है, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट 210 वोल्ट लैम्प टू द 100 वाट 110 वोल्ट लैम्प विल बी नियरली। अब यहाँ पे क्या है कि जो वोल्टेज हैं वो हाफ़ हो रहे हैं। तो आपको पता है कि P इज़ इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज आपके हाफ़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है वो आपकी 4 टाइम चेंज हो जाएगी रेशो के हिसाब से। तो ये इसका सलूशन साथ ही किया गया है कि आपको उस जो 220 वोल्ट हैं उसको 2 मल्टीप्लाई बाय 110 वोल्ट कर दिया है। तो 110 वोल्ट का स्क्वायर ओवर 110 वोल्ट का स्क्वायर ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 100 वाट भी कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, इसकी मतलब जो रेशियो है वो 4 हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 29 है, द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट 200 वोल्ट लैम्प इज़, ये P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर वाला फार्मूला। तो वी स्क्वायर 200 का स्क्वायर लेंगे ओवर 100 तो आपका आंसर जो है वो 400 आ जाएगा। 30 नंबर एमसीक्यूज़ है, टू 1 किलो होम 1/2 वाट रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज़, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू एंड वाटेज विल बी। ये आपने याद रखना है कि चाहे आपकी जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट हों या आपकी जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में कनेक्ट हों, तो पावर आपने हमेशा ऐड करनी है। ठीक है, पावर हमेशा ऐड होगी, चाहे वो आपकी जो कम्बिनेशन है वो पैरेलल में हो सीरीज़ में हो, पावर इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। तो पावर आपने हमेशा ऐड करनी है। तो यहाँ पे दोनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, 1 किलो होम की हैं, तो 1 किलो प्लस 1 किलो 2 किलो होम हो जाएगी। और एक की जो पावर थी वो 1/2 वाट थी और पावर भी ऐड होके 1.2 प्लस 1.2 1 वाट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, को पावर उसकी जो वाटेज कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि पावर हमेशा एडिटिव है। 31 नंबर एमसीक्यूज़ है कि विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोलूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, लेकिन इसका जो एनटीएस फॉलो करता है वो ऑप्शन डी फॉलो करता है। तो अब ये यहाँ पे कन्फ्यूजन ये दूर कर लें अपनी कि जब भी वो आपको कार्बन कॉपी देगा तो आपने करेक्ट आंसर फॉलो करना है। जब एनटीएस आपको कार्बन कॉपी नहीं देगा तो उस वक़्त आपने जो एमसीक्यूज़ का आंसर लगाना है वो वही लगाना है जो कि एनटीएस फॉलो करता है। अगर आप फ़र्ज़ किया गया कार्बन कॉपी आपके पास नहीं है तो एनटीएस जो है वो अपने आंसर को अपडेट नहीं करता, तो वो लॉरेंट्ज़ मेथड ही फॉलो करेगा। अगर आप बी लगा के आ जाएंगे पेपर में तो आपका एमसीक्यूज़ गलत हो जाएगा, लेकिन जब कार्बन कॉपी होगी तो आप उसका जब आप क्यूरी सेंड करेंगे तो वो आपका एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो अपडेट कर देते हैं, लेकिन वो उसी टेस्ट के लिए करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 32 है कि 3 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल, वट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द एनी टू ऑफ कॉर्नर। इसका हम सलूशन देखते हैं 32 का कि अगर एक ट्राइंगल बनाते हैं रेजिस्टेंस की तो उसका ये 32 का सलूशन है कि एक ट्राइंगल है, दो कॉर्नर के दरमियान, जैसे मैंने दो कॉर्नर ए और बी पॉइंट मार्क कर दिए हैं, तो देखें जो दूसरी 3 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में लग रही हैं, तो उनको ऐड कर देंगे, वो 6 ओम बन जाएगी उनकी रेजिस्टेंस। अब 6 और 3 जो है वो ये दोनों पैरेलल बन रही हैं, तो उसको पैरेलल वाले फार्मूले से इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2 ओम बनेगा। तो इसका मतलब है जो दो कॉर्नर के दरमियान अगर एक हम ट्राइंगल बनाएं जिसमें 3 रेजिस्टेंस और हर एक की वैल्यू 3 ओम हो, तो जो किसी भी दो कॉर्नर के दरमियान जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो 2 ओम बनेगी। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 34 है कि हाउ मैनी डिफरेंट कम्बिनेशन मे बी ऑब्टेन्ड फ्राम 3 रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू हैव आर। तो
तो इसके हम कितने कम्बिनेशन बना, अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों अगर हम सीरीज़ में लगा सकते हैं, तीनों को पैरेलल में लगा सकते हैं, 2 कम्बिनेशन हो गए, 2 को पैरेलल में, 1 को सीरीज़ में, 3 कम्बिनेशन हो गए, 2 को सीरीज़ में, 1 को पैरेलल में, ये हमारे पास टोटल 4 कम्बिनेशन बन सकते हैं। 36 है ओहम लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, ये सेमीकंडक्टर पे जो है वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इसमें वो हमने एक टेम्परेचर वाली कंडीशन देखी थी कि रेजिस्टेंस ऑफ द जो रेजिस्टेंस है वो आपकी सेम रहनी चाहिए। उसके बाद MCQs नंबर 43 है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंसेस मेजर्ड इन, ये ओहम सेंटीमीटर इसका फार्मूला होता है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R हैज़ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया बोथ डबल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर दोनों को डबल कर देंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी, R ही रहेगी। 45 है ओहम लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इंसुलेटर के। 46 है द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मेड ऑफ, ये निक्रोम का बना होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि निक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो हीटर एलिमेंट है वो निक्रोम से बनाते हैं। 47 नंबर MCQs है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू 16 इलेक्ट्रॉन पास अक्रॉस द सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 मिनट 20 सेकंड, द करंट फ्लोइंग इज़ 0.1 मिलीमीटर। इसका सलूशन देखते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे उसने दिए हैं जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, इसको हम इस पहले चार्ज में कन्वर्ट करेंगे डेल क्यू में, क्योंकि आपको पता है करंट का फार्मूला डेल क्यू ओवर डेल टी होता है। तो इसको चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 6.28 मल्टीप्लाई बाई 10 टू की 18 ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, इससे डिवाइड करेंगे तो डेल क्यू आ जाएगा हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू की -2। तो आपको पता है टाइम 1 मिनट 20 सेकंड है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 80 सेकंड बन जाएंगे। तो 0.1 डेल आई इज़ इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू की -2 और जो है वो डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू की -4 और 0.1 मिली एम्पेयर ये बनेगा। तो ये है जो MCQs नंबर 47 का सलूशन है। (47) के बाद MCQs नंबर है 56। ये जितने भी MCQs इसके दरमियान में ये स्किप कर दें, ये NTS के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। MCQs नंबर 56 है कि a standard 60 watt bulb is in series with the room heater and connected across the main. If the 60 watt bulb is replaced with 100 watt bulb, यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि एक हीटर है और एक 60 वाट का बल्ब है, वो सीरीज़ में लगे हुए थे। अब उसने क्या किया कि 60 वाट वाले बल्ब की जगह 100 वाट वाला बल्ब लगा दिया, तो अब जो हीटर का करंट है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वो दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। अभी ये यहाँ पे भी हम P इज़ इक्वल टू V² ओवर R वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R के। यहाँ पे मैंने दोनों R लिख दी, ये P है इज़ इक्वल टू V² ओवर R है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब 60 वाट से 100 वाट की तरफ जा रहे हैं तो पावर क्या हो रही है, इंक्रीज़, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो आपके जो हीटर की आपको पता है कि जो करंट है अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ कर दें तो करंट आपका इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपकी हीटर आउटपुट विल इंक्रीज़। अगर यही MCQs आगे रिपीट होगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वाट इंक्रीज़ करेगा। जब वाट वहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। अगर वाट डिक्रीज़ करेंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगी, तो वहाँ पे जो हीटर आउटपुट विल रिड्यूस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उनके पावर इंक्रीज़ हो रही है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होने से करंट आपका इंक्रीज़ होगा, तो हीटर आउटपुट विल इंक्रीज़ हो जाएगा। 57 नंबर MCQs है 2 aluminium conductor have equal length, the cross sectional area of one conductor is 4 times that the other. If conductor having the smaller cross sectional area has a resistance of 100 ohm,
द रेजिस्टेंस ऑफ अदर कंडक्टर विल बी। अब क्या है कि एक कंडक्टर का एरिया दूसरे कंडक्टर से 4 टाइम है, तो द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वन कंडक्टर इज़ 4 टाइम दैट ऑफ अदर। तो इसका मतलब है जो एक की रेजिस्टेंस है वो दूसरे से 4 टाइम लेस होगी। तो अगर रेजिस्टेंस एक की 100 ओम है तो जो दूसरे की जो रेजिस्टेंस है वो 25 ओम होगी, क्योंकि वो उसका जो एरिया रेजिस्टेंस और एरिया है वो इनवर्स रिलेशन होता है। 59 नंबर MCQs है, द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन लैम्प अबाउट 10 टाइम्स द कोल्ड रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंगली कोल्ड रेजिस्टेंस जो है वो 100 वाट ओवर 200 वोल्ट लैम्प विल बी। तो इसमें P इज़ इक्वल टू V² ओवर R वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओम आएगी। अब हॉट रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसको 10 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। जब 400 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 40 आ जाएगा। 60 नंबर MCQs है कि वेरिएबल रजिस्टर आर, ये आपकी मोस्टली वायर बाउंड रेजिस्टेंस होती हैं, क्योंकि आपकी जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होती हैं वो हाई वाटेज की होती हैं, तो हाई वाटेज की जो रेजिस्टेंस होती हैं वो हमेशा वायर बाउंड होती हैं। MCQ नंबर 61 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर NTS में आ जाता है कि लो रेजिस्टेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय, ये हम केल्विन ब्रिज मेथड से मेजर करते हैं लो रेजिस्टेंस। हाई जो रेजिस्टेंस है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से। 62 नंबर MCQs है कि हीटिंग एलिमेंट एज अ हॉट प्लेट ऑन इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज ड्राज अ 12 एम्पेयर फ्राम 240 वोल्ट मेन, हाउ मैनी किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी विल कंज्यूम इन 1 आवर एंड 15 मिनट। अब यहाँ पे किलोवाट आवर हमने निकालने हैं, तो वोल्ट 240 है, एम्पेयर हमारे पास 12 है, टाइम उसने 1 आवर एंड 15 मिनट दिए जो 1.25 बनता है। तो इसकी एनर्जी निकालेंगे तो 240 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.25 जब करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो 3.6 बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो मे बी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3.2 बन रहा है। ठीक है, ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि जब वो पेपर में बैठ के निकालते हैं तो 3.6 आंसर आ रहा होता है, तो वो 3.6 देखते हैं तो ऑप्शन में नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 3.2 दिया गया है ऑप्शन में। उसके बाद MCQ नंबर 63 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ये ओम सेंटीमीटर सेंटीग्रेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। MCQ नंबर 64 है, द RT रेजिस्टेंस ऑफ coil of copper at T centigrade and RT the resistance of TC, also the resistance temperature coefficient of copper per degree centigrade 0 degree is 1 over 234.45, then RT over RT is given by। तो इसका फार्मूला जो होता है वो 243 प्लस 45 प्लस टी स्मॉल टी ओवर 234 प्लस 0.45 प्लस जो है वो कैपिटल टी, ये इसका फार्मूला होता है कोफिशिएंट निकालने का। 65 नंबर MCQs है, रेजिस्टिविटी इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ये ओम पर सेंटीमीटर क्यूब से होती है। 66 नंबर MCQs है, विच मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट रेजिस्टिविटी, ये कॉपर की लीस्ट रेजिस्टिविटी होती है। MCQ नंबर 67 है, द शंट वाइंडिंग ऑफ मोटर हैज़ resistance 85 ohm at 22 centigrade, when the motor runs at full load its resistance increase to 100 ohm, the resistance temperature coefficient of winding जो है वो 0.004 है, the rise in temperature of winding will be nearly। तो ये इसका ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये अक्सर टेस्टों में आ जाता है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो देखते हैं। जो रेजिस्टेंस थी नॉर्मल टेम्परेचर पे वो 85 ओम थी, टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड था। RT जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम पे चली गई, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 0.004 है। अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर निकालना है कि टेम्परेचर 22 डिग्री से कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो RT हमारे पास है 100 ओम, RA जो इनिशियल रेजिस्टेंस थी 85 ओम, 1 प्लस अल्फ़ा इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.004 है, तो TF हमने निकालना है। तो TF इसका जो है वो 44 ओम आएगा, तो 44 प्लस जो उसका इनिशियल टेम्परेचर 22 डिग्री था, ये टोटल 66 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा।
और ये अप्रॉक्सीमेटली टू 70 डिग्री के इक्वल है, जो कि 70 डिग्री इसके ऑप्शन में मौजूद है। 68 नंबर MCQs है, द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड टू द राइज एट टू द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद 71 नंबर MCQs है, द फ्यूज़ इज़ ऑलवेज इंस्टॉल्ड इन सर्किट। ये फ्यूज़ जो लगाते हैं वो हम सीरीज़ में लगाते हैं। 72 है, रेटिंग ऑफ फ्यूज़ वायर इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ये हम अम्पेयर्स में लेते हैं कि ये 2 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ये 5 एम्पेयर का है या 3 एम्पेयर का है। 73 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड एज अ फ्यूज़ मटेरियल। तो हम एज अ फ्यूज़ कार्बन को एज अ फ्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये कार्बन जो है कंडक्टर तो है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो लिहाजा हम इसको एज अ फ्यूज़ मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। MCQs नंबर 79 है, द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ मटेरियल डिपेंड अपॉन, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, लेंथ पे, मटेरियल पे, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ, एरिया और मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, तो उसका मतलब उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी इन्हीं 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। 80 नंबर है कि अकॉर्डिंग टू फ्यूज़ लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज, ये डायमीटर की पावर 3/2 के डिपेंड करती है। अच्छा 84 नंबर MCQs है कि 100 वाट बल्ब इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द रूम हीटर ऑफ 750 वाट, व्हाट विल हैपन इफ़ द बल्ब इज़ रिप्लेस्ड बाय 60 वाट। अब यहाँ पे क्या था कि पहले जो बल्ब इंस्टॉल था वो 100 वाट था, अब उसको उसने 60 वाट पे रिप्लेस कर दिया, तो वही फार्मूला R इज़ इक्वल टू V²/P। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पावर डिक्रीज़ हो रही है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हीटर आउटपुट विल डिक्रीज़, क्योंकि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो करंट आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। 85 नंबर MCQs है कि द अमर्जन रॉड हीट अ बकेट ऑफ वाटर इन 15 मिनट इन ऑर्डर दैट द वाटर शुड बॉयल इन 10 मिनट। अब क्या होता है कि जो हीट और जो रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसका मतलब है जो हीट और लेंथ का जो रिलेशन बनेगा वो भी इनवर्स रिलेशन बनेगा, तो लेंथ ऑफ हीटिंग रॉड शुड बी रिड्यूस। अगर हम हीटिंग रॉड की जो लेंथ है वो रिड्यूस कर देंगे तो उसकी जो हीट है वो ज़्यादा हो जाएगी। 86 नंबर MCQs है, द लैम्प ऑफ 100 वाट 200 वोल्ट इज सप्लाइड करंट इन 100 वोल्ट, इट विल बी इक्वलेंट टू द लैम्प ऑफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 200 वोल्ट का लैंप है, उसको 100 वोल्ट पे जब लगाएंगे तो उसका मतलब है हमने उसकी जो वोल्टेज है वो हाफ़ कर दिए, तो 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब है उसकी जो पावर है वो 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी, तो वो 25 वाट का जो लैंप है वो बिहेव करेगा। 87 नंबर MCQs है कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट आर पुट इन सीरीज with the combination is supplied 100 volt, the power consumption of each bulb। अब वही जो हमने MCQs नंबर 7 या 8 डिस्कस किया था इसी चैप्टर के स्टार्ट में, तो ये उसी तरह का एक MCQs। अब यहाँ पे लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो बल्ब के रेटेड वोल्टेज हैं वो 200 हैं, लेकिन सप्लाई वोल्टेज उसने 100 कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो रेजिस्टेंस वाला फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 87 नंबर MCQs का सलूशन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि पावर कंज्यूम, आपको पता है हमने फार्मूला पीछे हम जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं उस MCQs में। अब मैं वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा, V इज़ इक्वल टू सोर्स वोल्टेज ओवर V इज़ इक्वल टू सिस्टम वोल्टेज। सिस्टम वोल्टेज का मतलब क्या है कि जो बल्ब के रेटेड वोल्टेज हैं, P1 P2 ओवर P1 प्लस P2। अब यहाँ पे जो सोर्स वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, सिस्टम वोल्टेज जो बल्ब के रेटेड वोल्टेज हैं वो 200 वोल्ट है, तो इसका मतलब है जो V सिस्टम है वो 2 इंटू V सोर्स है। तो यहाँ पे मैंने वो फार्मूला यूज़ किया और उस जो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फार्मूला इस्तेमाल करके 100 ओवर दोनों 100 वाट के बल्ब थे तो 100 ओवर 2 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे सोर्स क्योंकि सोर्स से कैंसिल हो गया, क्योंकि अब मैंने V सोर्स और
एक 100 थी और एक 200 थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया उसको मैंने, तो वी 100 से कैंसिल हो गया, 100/2 था, यहाँ से 4 बच गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 100/8 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड, अब ये जो पावर आ गई हमारे पास ये दोनों बल्ब की आ गई, ये वाली दोनों बल्ब ने जो पावर टोटल पावर कंज्यूम की है। अब उसने बोला था कि ईच बल्ब की, अब दोनों को के सेम वाटेज की हैं तो हम सिंपल उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास एक बल्ब की आ जाएगी। तो फॉर ईच अब हमने 8 को मज़ीद 2 से, जो 100/8 को 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा वो 100/16 बनेगा। तो ये MCQ उस तरह उसी वक्त समझ आएगा जब आपने पिछला MCQ अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा 100/16। नेक्स्ट है MCQs नंबर 94 है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूजली मेड ऑफ, ये टंगस्टन से बना होता है। 95 नंबर MCQs है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज हमने यहाँ पे निकालने हैं, तो 500 वाट उसकी पावर है, 5 ओम उसका लोड है, तो V इज़ इक्वल टू PR का स्क्वायर रूट, तो 50 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। 96 है विच रजिस्टर विल बी फिज़िकली लार्जर इन साइज़, ये आपने याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस का फिज़िकल साइज़ है वो उसकी पावर रेटिंग पे डिपेंड करता है, कि जिसकी जितनी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसका जो फिज़िकल साइज़ है वो उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आपको पता है कि जो स्मॉल पावर की 1 किलोवाट तक है वो हम कार्बन रजिस्टर बनाते हैं, लेकिन जैसे ही 2 वाट की रेजिस्टेंस है, 5 वाट की है, 10 वाट की है, तो वो आपकी वायर बाउंड रेजिस्टेंस होती हैं। तो इस तरह उसका जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है। 98 नंबर MCQs है कि 100 रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्वलेंट रेजिस्टेंस विल बी, ये 1 ओम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 100 ओम 100 रेजिस्टेंस हैं और हर एक की वैल्यू 100 ओम है। जब उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 100/100 उसका आंसर जो है वो इक्वलेंट 1 ओम आ जाएगा। 99 है फॉर अ फिक्स्ड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विल डिक्रीज़ व्हेन, उसकी जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है इंक्रीज़ करेंगे, जब लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। 100 नंबर MCQs है व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ हीटर कॉयल इट ग्लोज बट सप्लाई जो वायरिंग है डज़ नॉट ग्लो बिकॉज, आपको पता है कि जो सप्लाई वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉयल इज़ मोर देन द सप्लाई वायर। उसके बाद MCQs नंबर 103 है इफ़ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज़ ट्रिपल्ड, कि ये लेंथ भी 3 टाइम कर दी उसने, डायमीटर भी उसका 3 टाइम कर दिया, द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं MCQs नंबर 103 का, कि उसने लेंथ भी 3 टाइम कर दी है और डायामीटर भी 3 टाइम कर दिया। तो आपको पता है कि जो एरिया होता है वो πr² होता है, तो रेजिस्टेंस रेडियस और डायामीटर इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे उसने लेंथ भी 3 टाइम कर दी और डायामीटर जब 3 टाइम किया तो उसका मतलब है 3 का स्क्वायर यूज़ होगा, 3/9 1/3, तो इसका आंसर होगा 0.333। देन जब उसकी चेंज ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 0.33 -1, क्योंकि इनिशियल रेजिस्टेंस अगर 1 थी, जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 0.33 थी, तो इसका मतलब है उसने चेंज आया 0.66 का। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि इसने जो मेंशन किया है वो किया है इंक्रीज़ ऑफ रेजिस्टेंस का। अब ये जो है वो जब आप इसका डायामीटर और जो लेंथ है वो 3 टाइम कर देंगे तो ये जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, डिक्रीज़ होगी, तो यहाँ पे -66.66 इसका आंसर बनेगा। तो ये माइनस साइन है वो डिक्रीज़ को शो कर रहा है। 104 है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ incandescent लाइट बल्ब चेंजेस एज द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब चेंजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, द बल्ब इज़ अ टाइप ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस है। 105 है विच मेथड कैन बी यूज़ फॉर एब्सोलूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो है वो ये लॉरेंट्ज़ मेथड लगा रहा है हांडा वाला, इसका करेक्ट आंसर तो बी है, लेकिन NTS इसका डी फॉलो करता है। 106 है कि 1 किलो ओम 1/2 वाट रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस
वैल्यू एंड वाटेज विल बी, अब दोनों 1 किलो ओम की हैं और सीरीज़ में लगी हैं तो 2 किलो बन जाएगा, और 1/2 प्लस 1/2 1 वाट बन जाएगा, उनका आपके पावर जो है वो हमेशा ऐड होती है। 107 है, द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट 200 वोल्ट लैम्प, ये P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर वाला आर वाला फार्मूला, ये 400 ओम हो जाएगी। 108 है, a cylindrical wire is compressed in length of 10%, the percentage decrease in resistance will be, इसका जो है वो सोल्यूशन देखते हैं 108 का। अब ये क्या है कि ये एक सिलेंडर है। अब यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे, ये बेसिकली वीके मेहता में हम इसको मज़ीद ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे इस टेक्निक को, कि हम जो है वो एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, कि चेंज ऑफ जो लेंथ है वो 10% है, 0.1 है। अब एरिया उसने नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि हम एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। वॉल्यूम में कैसे, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ के, तो हम रेजिस्टेंस वाले फार्मूले को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ चेंज हो रही है उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ चेंज हो रही है तो हमने लेंथ को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर, अब नीचे जो है वही एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो गया, तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। तो अब रेजिस्टेंस वाले फार्मूले में हमारे पास दो कांस्टेंट बन गए, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। अब इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के स्क्वायर के हो गई। अब जो इनिशियल लेंथ थी उसकी 1 थी, जो फाइनल लेंथ है वो 0.1, 1 माइनस 0.1 है तो 0.9 हो गई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फाइनल है वो 0.9 का स्क्वायर, इनिशियल 0.81 हो गई, इनिशियल यही रहेगी क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो 1 ही है। अब चेंज ऑफ जो रेजिस्टेंस है इसमें हम फार्मूला लगाते हैं RF माइनस आर इनिशियल ओवर आर इनिशियल का। जब हम फार्मूला लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो 0.81 माइनस 1 इसका बनेगा,